दोस्तों भारतीय टीम के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी इस वक्त आईपीएल में धूम मचा रहे हैं। और इस वक्त सभी के मन में जो सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों, वो मोहम्मद शमी के टीम इंडिया में कमबैक को लेकर है। अब ये कमबैक क्यों रुका है, किसने उनका कमबैक रोक कर रखा है, क्या गौतम गंभीर और अजीत अगरकर इसके जिम्मेदार हैं कि वो मोहम्मद शमी अभी तक टीम इंडिया में कमबैक भी नहीं कर पा रहे हैं, जबकि उनका परफॉर्मेंस बहुत शानदार चल रहा है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि उनका परफॉर्मेंस शानदार नहीं चल रहा है। अब उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद, जो उनकी पुरानी टीम थी, उन्हीं के खिलाफ 4 ओवर में 9 रन देकर 3 सफलता हासिल की और उनके डंडे बिखेर दिए। अब इस परफॉर्मेंस के बाद दोस्तों जो आग थी वो तेज हो गई है कि भाई साहब अब किसी भी हाल में शमी का कमबैक होगा। अब तो सेलेक्टर्स को झुकना पड़ेगा, गौतम गंभीर भी कुछ नहीं कर सकते। अब मोहम्मद शमी टीम में आकर रहेंगे। लेकिन दोस्तों मैं इनसाइड स्टोरी लेकर आया हूं कि चयनकर्ता अभी भी और किस वजह से शमी को इग्नोर कर रहे हैं, वो वजह सामने आ गई है। और खास तौर पर दोस्तों दो शर्तें मोहम्मद शमी के सामने रख दी गई हैं। अगर आपको टीम इंडिया में अपना कमबैक करना है तो ये दो शर्तें आपको पूरी करनी होगी। अगर आप ये दो शर्तें पूरी कर लेते हैं तो मोहम्मद शमी का टीम इंडिया में दोस्तों कमबैक हो सकता है। लेकिन ये दो शर्तें हैं क्या और वो कौन सी चीजें थी जिसकी वजह से शमी को अब तक टीम से बाहर रखा गया है, उसका भी दोस्तों खुलासा हो गया है, जो मैं आपको इस वीडियो में विस्तार से बता दूंगा। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल अंजनी ऑन स्ट्राइक को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। मैं सारी अपडेट आपको बताता हूं। दोस्तों मोहम्मद शमी ना टीम इंडिया में काफी लंबे समय से खेल रहे हैं, ये आप सबको पता है। भाई साहब उनका परफॉर्मेंस भी बहुत तगड़ा रहा है। अगर आप सिर्फ वर्ल्ड कप उठा लें, मैं सिर्फ बायलेटरल की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, अगर सिर्फ वर्ल्ड कप उठाएंगे तो मोहम्मद शमी टीम इंडिया के मोस्ट कंसिस्टेंट और सबसे बेहतर बॉलर निकलेंगे। 2015 आप वर्ल्ड कप ले लो, 2019 वर्ल्ड कप ले लो और फिर 2023 का वर्ल्ड कप ले लो। ये तीन वर्ल्ड कप अगर आप उठाओगे तो तीनों वर्ल्ड कप में ऐसा कोई वर्ल्ड कप नहीं है जहां पर शमी ने गुच्छों में विकेट ना लिए हों। बिल्कुल लिए, हर बार लिए हैं। लेकिन दोस्तों चाहे वो कोई भी मुकाबला हो जहां पर शमी की जरूरत पड़ी हो, शमी ने परफॉर्मेंस की है। लेकिन चयनकर्ताओं को एक गिला है दोस्तों, चयनकर्ता और कोच को। कोच गौतम गंभीर और अजीत अगरकर को एक शिकायत है मोहम्मद शमी से। और वो कौन सी शिकायत है, और ये मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बता रहा हूं, ये मैं चयनकर्ताओं को पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं जो वो सोच रहे हैं, क्योंकि खबर दोस्तों वहीं से निकली है। अब मैं आपको बताता हूं कि क्या कहानी है। 2023 वर्ल्ड कप में शमी ने 23 विकेट लिए थे, आप सबको पता है। और हर बड़ा मैच जब भी उन्हें मौका मिला था, वो स्टार्टिंग से तो खेल नहीं रहे थे, लेकिन जब भी उनको मौका मिला, जब हार्दिक पांड्या चोटिल हो गए तो उन्हें लगातार मौका मिलने लगा, आपने देखा ही था। और फिर उसके बाद उन्होंने परफॉर्मेंस करना शुरू की। लखनऊ वाला मैच याद होगा आपको, जहां पर एक्सेप्शनल स्पेल था मोहम्मद शमी का। कोई सोच भी नहीं सकता कि भाई साहब इतनी स्विंग कोई करवा सकता है, लेकिन शमी ने प्रूव किया। अब ना मैं आपको पीछे ले चलता हूं थोड़ा सा कि चयनकर्ता क्या सोचकर मोहम्मद शमी को टीम में नहीं ले रहे हैं और क्यों, इसी वजह को ध्यान में रखते हुए उन्हें आगे भी जगह नहीं मिलेगी। वो शर्तें बताता हूं। 2015 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में मोहम्मद शमी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। सेमीफाइनल बस उठाना, ओवरऑल पूरा वर्ल्ड कप अच्छा था, लेकिन सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनकी परफॉर्मेंस नहीं हो सकी। ठीक है, छोड़ दीजिए। 2019 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में उन्हें खिलाया ही नहीं गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, खिलाया ही नहीं गया तो क्या परफॉर्मेंस। 23 वर्ल्ड कप में मोहम्मद शमी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन फाइनल में उनसे विकेट नहीं निकल सके। फाइनल में वो फिर फ्लॉप रहे। भले आप बदकिस्मती कहें कि विकेट नहीं मिले, वो अलग चीज है यार, लेकिन परफॉर्म तो नहीं हुआ ना। बुमराह का भी नहीं हुआ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ मोहम्मद शमी का नहीं हुआ, लेकिन बुमराह से भी परफॉर्मेंस नहीं हुआ और शमी से भी नहीं हुआ। अब दोस्तों मोहम्मद शमी को दो वजह से बाहर किया गया है। अब दो वजह सुनिए आप, चयनकर्ताओं का पॉइंट ऑफ व्यू पूरा बता रहा हूं, उनकी तरफ से ये खबर है, इनसाइड स्टोरी बता रहा हूं, आपको कोई नहीं बताएगा। पहली समस्या मोहम्मद शमी के साथ है फिटनेस। चयनकर्ताओं का मानना है कि 4 ओवर लीग में डालने और फिर एक जो मुकाबला आएगा, बड़ा मुकाबला, वहां पर 10 ओवर डालना। इवन टेस्ट मैच में एक दिन में 25 ओवर डालना, वो भी फुल फ्लेज टेस्ट मैच। रणजी ट्रॉफी की बात नहीं हो रही, डोमेस्टिक की बात नहीं हो रही। एक अगर आपको मुकाबला हम इंग्लैंड में या ऑस्ट्रेलिया में खिलाएंगे, तो क्या मोहम्मद शमी दिन के 25 ओवर डाल देंगे?
ये एक बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों, ठीक है? दूसरा, चयनकर्ताओं ने एक चीज़ नोटिस की थी कि रणजी ट्रॉफी में जब मोहम्मद शमी गेंदबाजी करने बाहर जाते थे, ये मैं उनका पॉइंट ऑफ, मैं अपने से नहीं बता रहा हूँ, मैं तो बहुत सपोर्ट कर रहा हूँ कि भाई साहब, मैं तो क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ गौतम गंभीर और अजीत अगरकर को कि आपने क्यों बाहर रखा है। लेकिन उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मोहम्मद शमी जब रणजी ट्रॉफी का मुकाबला दोस्तों खेल रहे थे, तब काफ़ी बाहर जा रहे थे। जी हाँ, तब काफ़ी वो बाहर जा रहे थे। इसी वजह से फ़िटनेस का एक पैमाना जो तय किया गया है, चाहे वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तरफ हो, चयनकर्ताओं की तरफ से हो, वो पूरा नहीं कर पा रहे। मोहम्मद शमी की मैं आपको बात बता रहा हूँ, ठीक है? अब यहाँ पर चयनकर्ता के मन में ये एक बहुत बड़ा डाउट है। अब दूसरे डाउट पर आते हैं दोस्तों, कि और दूसरी क्या समस्या बन रही है भाई साहब? टीम इंडिया के कमबैक में रुकावट कहाँ पर है? दूसरी समस्या है, बड़े मैचों में मोहम्मद शमी का परफॉर्म ना कर पाना। फाइनल में, सेमीफाइनल में, ठीक है, सेमीफाइनल में 5 आउट किए थे उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन इसके अलावा भी वो ये देख रहे हैं कि भाई साहब, अब किसी और को तैयार किया जाए, उम्र भी हो रही है मोहम्मद शमी की और बड़े मैचों में परफॉर्मेंस भी गिर रही है। ये 2 पहलू हैं और ये 2 पॉइंट जो हैं, वो मोहम्मद शमी के कमबैक में एक तरह से रुकावट पैदा कर रहे हैं। अब इनमें से कुछ पॉइंट जो मैंने बताए हैं आपको, वो पूरी तरह से सही भी नहीं है। आपने अगर फ़िटनेस का पैमाना तय किया है, तो वो डोमेस्टिक क्रिकेट में ही आप देखोगे। उसके लिए आपने वहाँ पर देख लिया, मोहम्मद शमी ने डोमेस्टिक में प्रूव कर दिया कि भाई साहब, मेरी ये फ़िटनेस है, मैं दिन के 23 ओवर या 24-25 ओवर डाल रहा हूँ। सैयद मुश्ताक अली में 4 ओवर में फेंक रहा हूँ। आईपीएल में 4 ओवर, जहाँ 4 ओवर की बॉल हो रही है, वहाँ कर रहा हूँ। दूसरा, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में शामी का जब कमबैक हुआ, तो शामी ने पूरे ओवर फेंके। ठीक है, रिदम उतना बेहतर नहीं था पाकिस्तान के खिलाफ, उतना बेहतर रिदम नहीं था, लेकिन ठीक है, जैसे-जैसे प्रोग्रेस हुआ था मैच, आ गया था रिदम। ऐसा भी नहीं हुआ था कि रिदम बेहतर नहीं हुआ है। तो ये तो पहलू बनता नहीं है। अगर चयनकर्ता और गंभीर ये सोच रहे हैं कि हम मोहम्मद शमी को फ़िटनेस का पैमाना देते हुए, रिदम का बहाना देते हुए बाहर कर देंगे, तो अब कब तक? तो ये फिलहाल की जो शिकायतें मैं आपको बता रहा हूँ, ये डाउट है चयनकर्ताओं के मन में, और अब कहा गया है कि आप ये 2 चीज़ें पूरी कर लें। एक रिदम आपका पूरा बेहतर रहना चाहिए पूरे आईपीएल के दौरान, फिटनेस की समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। अगर ये 2 चीज़ें पूरी कर लेते हैं मोहम्मद शमी, तो मोहम्मद शमी का टीम इंडिया में कमबैक जो है, वो देखने मिल सकता है दोस्तों, मैं अभी से आपको बता रहा हूँ। लेकिन अगर मोहम्मद शमी ये 2 चीज़ें पूरी नहीं कर पाते हैं, तो मोहम्मद शमी का कमबैक नहीं हो पाएगा। अब शायद आप उनको दोबारा टीम इंडिया में देखते ना पाओ। और दूसरा एक ये भी पहलू है कि अगर चयनकर्ता अजीत अगरकर रहते हैं, तो शामी का कमबैक नहीं होगा। अगर वो हट जाते हैं, तो जो नया चयनकर्ता आएगा, वो मोहम्मद शमी को टीम में ला सकता है और उनका कमबैक करवा सकता है। ऐसा मुझे लग रहा है, और जो खबर भी निकल कर सामने आ रही है। तो ये मैंने आपको दोस्तों पूरी इनसाइड स्टोरी बताई है, 7-8 मिनट की, जिसमें बता दिया है कि 2 शर्तें रखी गई हैं। मोहम्मद शमी अगर इन 2 शर्तों पर पूरी तरह से खरे उतरते हैं, अपने आप को साबित करते हैं, तो उनका टीम इंडिया में कमबैक होगा। अदरवाइज़ मोहम्मद शमी का कमबैक फिलहाल दूर-दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को हमारे लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। सारी बड़ी अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलेगी।